खूंटी जिला का एक गांव जिसे लोग चापी के नाम देते हैं, वहाँ का एक मुद्दे को लेकर वहाँ के जो ग्रामीण हैं वो आज खूंटी अनुमंडल पदाधिकारी है उनके पास आए हुए हैं, ज्ञापन देने के लिए आए हुए हैं। इनका कहना है कि चापी गांव में एक शिव स्थली है जिसे कि देवड़ी पत्रा के नाम से जाना जाता है, और वहाँ पे जो ईसाई समुदाय के जो कुछ लोग हैं उनके द्वारा जबरन उस पर कब्जा किया जा रहा है, और हिंदू समुदाय के लोग जो हैं और आदिवासी समुदाय के लोग हैं उन्हें वहाँ पर पूजा करने से रोका जा रहा है, जिसे लेकर कि पहले भी इसकी शिकायत जो है अनुमंडल पदाधिकारी से और पुलिस प्रशासन से की गई थी, और जिनके हस्तक्षेप के बाद इन्हें वहाँ पर पूजा करने की अनुमति मिली थी, जिसके बाद कुछ समय के बाद फिर से वहाँ पे उन लोगों के द्वारा पूजा करने से रोक लगा दिया गया, और इन लोगों के द्वारा जो धर्मस्थली है उस स्थल को तारों के द्वारा छेका गया था ताकि किसी तरह का मंदिर को नुकसान ना पहुँचे और जानवरों से भी सुरक्षित रहे। लेकिन अभी कुछ समय पहले जो है उन लोगों के द्वारा जो है उस जाली को भी हटा दिया गया है और इन लोगों को पूजा करने से वहाँ पर रोका जा रहा है, जिसकी शिकायत लेकर ये लोग आज जो है अनुमंडल पदाधिकारी से मिलने के लिए आए थे। तो आइए आज हम लोग बात करते हैं कि पूरा ये मुद्दा क्या है और क्या इस पर वो बात हुई और क्या पूरा मुद्दा है, हम जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले तो आप अपना नाम बतलाइएगा और क्या है। मेरा नाम राजेंद्र कुमार सिंह है, मैं गांव चापी का रहने वाला हूं। अच्छा, आज आप लोग जो यहाँ पे सब कोई आए हुए हैं तो किस मुद्दे को लेकर आप लोग आए हुए हैं और क्या पूरा जो है वो जानकारी जो है वो आप दीजिए। तो हमारे जो देवड़ी पत्रा स्थित शिव स्थल है वहाँ पर पूजा पाठ करने से हम लोगों को ईसाई समुदायों के द्वारा रोक लगा दिया गया है। इसी के विषय को लेकर के हम लोग अनुमंडल पदाधिकारी के पास ज्ञापन देने के लिए आए हुए हैं। अच्छा, ये जो पूरा जो मुद्दा है ये मुद्दा कब से चालू हुआ था ये बतलाया, और मैंने क्या क्या चीज़ इसमें जिससे घटना है वो घटी है वो भी बतलाने को। तो बात रहा कि आज वहाँ देवड़ी स्थल में प्राचीन काल का मठ का अवशेष है, और वहाँ गणेश जी का प्रतिमा जो हम लोग बचपन से ही देख रहे हैं बहुत पुराना है, और शिवलिंग भी वहाँ पुराना ही है, और नागफन है, बट वृक्ष है। वहाँ हमारे पूर्वज लोग भी वहाँ पर जाते थे, पूजा पाठ करते थे। हम लोग बचपन में थे, हम लोग को भी साथ ले जाते थे, सब मिलजुल कर हम लोग पूजा पाठ करते आ रहे हैं। अचानक 2022 में वो लोग तोड़ फोड़ मन में का जांचा और तोड़ फोड़ किया। इसकी सुनवाई हम लोग न्यायालय तक किए, लेकिन उसका भी अभी पर निलंबित है, कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुआ। फिर 2023 में वो लोग गौ का खून चढ़ा दिया, इस पर भी केस किया गया, उस पर भी अभी तक कोई ठोस कदम नहीं निकला, और वो भी केस अभी न्यायालय में लंबित है। उसके बाद 2024 में जब सावन में पूजा करने लिए गए तो वहाँ पर वो लोग ईसाई समुदाय के पूरे महिलाओं का सैकड़ों की संख्या में आकर के रोक लगा दिया गया। उस समय हम लोग पुलिस प्रशासन को सूचना दिए और उनके समक्ष समझौता कर पूजा पाठ तो उस समय हो गया। 2025 में जब हमारे ऊपर में 107 का केस लग गया, उसी दरमियान हम 107 का केस लग गया, उसी दरमियान हम लोग कोर्ट पर आए तो कोर्ट में हम लोगों को पूजा करने से के लिए 15 दिन के लिए रोक लगा दिया गया। फिर उसी दरमियान में आ गया वट सावित्री, उसकी अनुमति लेके हम अनुमति की ज़रूरत पड़ा। अनुमंडल पदाधिकारी से लेकर के पूजा किए प्रशासन का सुरक्षा व्यवस्था के साथ। उस समय भी विरोधी पक्ष लोग विरोध जताया, लेकिन पुलिस प्रशासन के सहयोग से पूजा तो हम लोग शांति ढंग से कर लिए। उसके बाद सावन के महीना आया, सावन के महीना में भी हम लोगों को रोक लगाया गया, उस समय भी अनुमति लेना पड़ा। अनुमति लिए अनुमंडल पदाधिकारी से हम लोग, अनुमति लेने के पर अनुमंडल से हम लोग को 4 सोमवार था, सावन में 4 सोमवार और पूर्णिमा के दिन पूजा करने का अनुमति मिला, और उसमें पुलिस प्रशासन का व्यवस्था भी किया गया। 2 सोमवार हम लोग शांतिपूर्ण ढंग को पूजा पाठ तो किए अपने ढंग से। जब 2 सोमवार पूजा किए, दूसरा सोमवार के दूसरे दिन मंगलवार तारीख 22/7 को वही विरोधी पक्ष के लोग वहाँ पर जा कर के वहाँ पर जो ताल सुरक्षा व्यवस्था के लिए हम लोग तार का घेरा वगैरह लगाए थे उसको तोड़ करके फूटा पाटा उखाड़ करके फेंक दिया। उस समय पुलिस प्रशासन के लोग भी वहाँ मौजूद थे, उनके मौजूदगी में यह घटना घटी, और इसकी सूचना उच्च अधिकारी लोग को दिया गया। अधिकारी लोग भी वहाँ पर पहुँचे, वहाँ पर वो लोग डटे रहे, उन लोग से अपना धरना अंजाम दिया, उन लोग के डटे रहे, उन लोग के पास भी ऐसा कुछ नहीं निकला। उसके बाद उस जानकारी पाकर हम लोग FIR किए थाना में, और इसके थाना में FIR किए तो वहाँ पर
पुलिस निरीक्षक जो थे वो बोले कि नहीं, इसकी सूचना हम लोग उपायुक्त और अनुमंडल पदाधिकारी को भेज दिए हैं, उनका जैसा दिशा निर्देश होगा उसी आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। लेकिन अभी तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो गया। उसके बाद हम लोगों ने फिर बाद में आकर के उपायुक्त महोदय के पास लिखित आवेदन दिए कि हमारे साथ इस तरह का घटना घट रहा है, हमेशा इस तरह का होते आ रहा है, इसकी सूचना दिए। उन लोगों ने उस पर भी कुछ पहल नहीं हुआ। अनुमंडल पदाधिकारी को भी जब वो 107 का डेट पर डेट आते, 3 तारीख से वो एक लगातार बैठे, डेट पर नहीं बैठे, हम लोग खाली परेशान होकर गए। तो आज हम लोग फिर उसी विषय पर हमारे साथ इस तरह का जो समस्या सामने आ रहा है, तो फिर से एसडीओ मैडम से मिल करके इस विषय पर कठिन माने घोर कार्रवाई करने की आदेश लेने के लिए आए हुए हैं। लेकिन अभी तक एसडीओ मैडम आज भी नहीं हैं और हमारे पास यही समस्या हमेशा है। तो इसकी सुनवाई ऊपर कोई अधिकारी या कहीं तक नहीं हो पा रहा है। इसलिए हम लोग प्रेस वालों के पास अपना विचार रखते हैं कि इसकी सुनवाई उच्च स्तर तक जाए ताकि हमारी समस्या का समाधान हो। तो जैसा कि अभी आप सुन रहे थे कि इनका कहना था कि 2022 में जो वहाँ पे जो शिवलिंग था उसे ईसाई समुदाय के द्वारा खंडित कर दिया गया था, जिसके बाद में है कि इन लोगों का कहना है कि धार्मिक स्थल पर जो है गौ का जो खून था उसे भी डाल दिया गया था, जिसकी शिकायत भी इन्होंने प्रशासन से की हुई है। और अभी जो स्थिति बनी हुई है कि वहाँ पे इन लोगों को पूजा करने से रोक लगाया गया है, जिसकी शिकायत लेके अनुमंडल पदाधिकारी के पास कई बार आ चुके हैं, आज भी आए हैं, लेकिन आज भी इनकी मुलाकात नहीं हो पाई है। तो आइए हम जानना चाहते हैं, चापी गांव के बगल की एक गांव है मिटकोड़ा, वहाँ के एक जो पाहन है वो भी इनके साथ आए हुए हैं और चापी गाँव के पाहन भी है जो वो भी साथ में आए हुए हैं। तो आइए इन लोग से जानना चाहते हैं कि माने ये पूरा मुद्दा क्या है। तो सबसे पहले अपना नाम बतलाइएगा। जोरा पहाड़। आज आप लोग जो अनुमंडल पदाधिकारी कार्यालय आए हुए हैं, तो ऐसी क्या जरूरत पड़ गई कि आप लोगों को अनुमंडल पदाधिकारी कार्यालय आना पड़ा? वहाँ पर हमको जाने में पूजा पर में रोक दिया। कहाँ पे? चापी में। तो ये पूरा मुद्दा क्या है? चापी में देवस्थान शिवलिंग है। तो कौन लोग जो हैं जो आप लोगों को वहाँ पे पूजा करने से रोकते हैं? पूजा करने में ईसाई है। तो अभी क्या मांग लेके आए थे कि आप लोगों को पूजा करने की अनुमति दी जाए? पूजा के लिए आए थे। तो अभी आप सुन रहे थे, ये जो है वहाँ के पाहन थे, इनका कहना है कि ये लोग जो आए हुए हैं इन अनुमंडल पदाधिकारी के पास, ये लोग इसलिए आए हुए हैं कि इन लोगों को वहाँ पूजा करने की अनुमति दी जाए और जो ईसाई समुदाय के लोग जो उस पर माने जबरन कब्जा कर रहे हैं उससे इन्हें रोका जाए। तो और हम किन्हीं से बात करते हैं जो इस विषय में हमें पूरा विस्तार से बतला सकते हैं। तो आइए बात करते हैं। तो चापी गांव से ही एक जयंती देवी हैं, वो भी महिलाओं के साथ जो है वो आई हुई हैं यहाँ पे। तो उनसे भी जानते हैं कि क्या मांग लेके वो आई हैं और पूरा घटना क्या है। क्या मांग लेके आज आप लोग अनुमंडल पदाधिकारी कार्यालय? वही शंकर जी का पूजा हम लोग का रोक दिया गया है, इसी के मामले दिया गया है। लेकिन ईसाई लोग रोक दिए हैं। कब से ये रोक जो लगाया गया, कब से रोक लगाया गया है? इन्हीं साल से ज़्यादा रोका गया है, नहीं तो पहले हम लोग भरपूर पूजा करते थे हर समय। जैसा कि बतलाया जा रहा है कि 2022 में शिवलिंग को तोड़ भी दिया गया था। तोड़ फोड़ तो ये लोग कर रहा है बहुत। अबर तो बिल्कुल सबको उजाड़ पजाड़ करके फेंक दिया सबको। और 2 सोमवार हम लोग पूजा किए सावन में, और इधर हम लोग को कितना निराशा करके छोड़ दिया वो लोग। और पुलिस लोग पूरा है उसी के सामने तोड़ फोड़ किया है सब लोग। तो उन पुलिस के सामने जब तोड़ फोड़ किया गया था तो पुलिस के द्वारा रोका नहीं गया था? नहीं रोके वो लोग, रोकते होने से ऐसा होता है। पुलिस प्रशासन का क्या कहना है इस पे? उसको तो वही लोग जानेंगे क्या कहना है। इसको दोनों तरफ का पूजा कीजिए आप लोग कह रहे हैं। वो लोग ईसाई लोग करेगा पूजा? वो लोग नहीं करेगा पूजा। वो लोग का गिरजा में तो कोई मूर्ति नहीं है, वो लोग मूर्ति पूजा से नफरत करते हैं। तो जैसा कि अभी आप सुन रहे थे, जयंती देवी हैं, वो बतला रही थी कि वहाँ पे ईसाई समुदाय के द्वारा जो है रोक लगा दिया गया है। और इनका आरोप ये भी था कि पुलिस प्रशासन के मौजूदगी के बावजूद भी उनके द्वारा जो है वहाँ पे तोड़ फोड़ की गई और किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं हुई। और इनका कहना ये भी है कि पुलिस प्रशासन का कहना है कि दोनों समुदाय जो है मिलकर वहाँ पे पूजा करें, लेकिन जो यहाँ हिंदू समुदाय आदिवासी समुदाय हैं उन्हें वहाँ पूजा करने से रोक दिया जा रहा है। मेरा नाम पुरोहित पंकज शर्मा है। मैं चापी के बगल में गांव है मेरा, ग्राम बिकुआदाग, उड़केल पंचायत के अंतर्गत आता है। वो उस जगह अति प्राचीन जगह है वो,
वहाँ लगभग हड़प्पा और मोहनजोदड़ो कालीन ईंटें हैं मंदिर में। और उस मंदिर का विशेषता है कि श्रृंखला था वहाँ पर, गणेश जी का मंदिर अलग था और सभी में मोटा मोटा सखुआ निकल गया है। पार्वती माँ का अलग मंदिर था, माने 3-4 मंदिर का समूह दिखता है अगर आप ईंटा को मिट्टी को हटाएंगे हल्का हल्का तो। और ये 8वीं सदी आसपास का मंदिर है जिसमें प्राचीन ईंटों का प्रयोग किया जाता था। ये पुरातत्व महत्व का जगह है। अभी तो विवाद क्या आ रही है इसमें? ईसाई मिशनरियों का कहना है कि ये हम लोग का जमीन है, गुम्मी सरना है। मेरा कहना है कि ईसाई मिशनरी कब से सरना धर्म अपनाने लगे। ये अच्छी बात है अगर सरना धर्म में आ रहे हैं, लेकिन वो देव स्थान है, खतियान में लिखा हुआ है, प्राचीन दस्तावेज है जो सरकार के पास, उसमें उसका दर्ज है। सिर्फ ये लोग आपसी लालच में ये सब कर रहे हैं। किस तरह की लालच है? लालच है, वहाँ बगल में जंगल है, मोटा मोटा सखुआ का पेड़ है और उसी पेड़ का लालच में ये लोग जब मन करता है काटता है, जब मन करता है उपभोग करता है वही लोग कि हम लोग का है, लेकिन वो है घर में जरूर। इसकी शिकायत जो है प्रशासन से की गई है, तो उनकी तरफ से क्या आश्वासन अभी तक आप लोगों को? आश्वासन देखिए, प्रशासन काफ़ी प्रयास किया, उसकी सराहना करते हैं हम लोग कि वहाँ जो सच्चाई है, सच्चाई के पक्ष में प्रशासन, लेकिन हम लोग उचित कार्रवाई चाहते हैं कि वहाँ जल्द से जल्द उस स्थान का विकास हो और वो पुरातत्व महत्व का स्थान है, उस पर खुदाई हो, रिसर्च हो और ये पूरे झारखंड में उस जगह वो जगह फेमस हो जाए। ये लोग शासन अपने तरफ से जब पूरा प्रयास की तो ऐसा क्या कारण रहा कि अभी तक जो है वो स्थल का जो विवाद है वो सुलझा नहीं? वो मूर्ख ग्रामीण ईसाई लोग हैं कुछ जो दूसरा के बहकावे में राजनीति में आके ये सब कर रहा है। ईसाई समुदाय तो शांति प्रिय समुदाय है, लेकिन ऐसा शर्मनाक हरकत कर रहा है, बहुत अफसोस होता है। उन लोगों से यही कहना चाहेंगे कि हम लोग को विधिवत पूजा करने दिया जाए और सरकार से भी यही मांग करते हैं कि उस जगह का विकास हो और हम लोग पूजा पाठ करते आएँ। प्रशासन के हस्तक्षेप के बाद भी इसे क्या मजबूरी है जो अभी तक इसका जो है निवारण नहीं हो पाया है? किस दबाव में प्रशासन? इच्छा शक्ति का अभाव, इच्छा शक्ति का अभाव। आपका कहना है कि प्रशासन के पास इच्छा शक्ति की कमी है? जी। और वो जमीन जो है वो जमीन किसके नाम से, किस क्या जमीन है? वो देव स्थान लिखा हुआ है, खतियान में दर्ज है, देवभूमि। तो फिर वो लोग किस बिना पे जो है उस जमीन पे कब्जा करना चाहते हैं? गुम्मी सरना है कहता है, और गुम्मी सरना स्थल चांपी में है, मैं दिखला दूंगा बढ़िया, वहाँ पूजा पाठ प्राचीन काल से होते आ रहा है। उसको नया विवाद खड़ा करने के लिए गुम्मी सरना बोल दिया। उसमें रोड जाने से रोका जा रहा है, वहाँ आने जाने में प्रतिबंध किया जा रहा है। ये बहुत नाजायज़ है और घोर आलोचना मैं करता हूँ उस। क्या नाम है आपका? मेरा नाम पुरोहित पंकज शर्मा। मेरा नाम देवेंद्र सिंह है, मैं चांपी गांव का ही अस्थायी निवासी हूँ। और हम लोग का जो दिव्यपत्रा स्थल में जो शिवलिंग है, प्राचीन काल से मठ है, गणेशनुमा पत्थर हैं वहाँ पर, प्राचीन कालीन और बट वृक्ष का पेड़ है, वो बरसों से ही हम लोग का बाप दादा से ही पूजा करते आ रहे हैं। जो कि अबर हम लोग 15 में जो मंदिर बनाने का जो विचार किए ना, उस समय से वहाँ पर विवाद चल रहा है, जो आज चलते चलते 22 में तोड़फोड़ भी वहाँ पर किया गया था गांव के ही विशेष मिशनरी समुदाय के द्वारा। इसके बाद से वहाँ पर अभी बहुत ज़्यादा मामला आगे बढ़ रहा है, जो कि अबर 25 में सावन में पूजा पाठ करने से भी रोका गया और 2 सोमवार हम लोग किए अनुमति लेने के बाद। उसके बाद में भी हम लोग को वहाँ पर पुलिस प्रशासन के द्वारा रोक लगा दिया गया और जाली को भी तोड़ा गया। इसके माध्यम से हम लोग फिर से आज क्या मांग लेके आए हुए? आज तो ही जाली उली तोड़ा गया, उसका विषय में थोड़ा, और पूजा पाठ जो हम लोग कहाँ पर रोका गया है, इस मुद्दा को देखते हुए हम लोग यहाँ पर आए हैं और हम लोग अधिकारी के पास वो पूजा पाठ हम लोग का चालू होना चाहिए। क्या आश्वासन मिला है? अभी तक तो उनसे कुछ मुलाकात नहीं हो पाया है और अभी उनसे अब हम लोग ज्ञापन दे के जाने का सोच रहे हैं। और फिर से हम लोग का यही विचार है कि हम लोग का पूजा पाठ वहाँ पर हो और मंदिर का निर्माण हो। सुरक्षा घेरा जो तोड़ा गया उस पर
फिर से घेरा उरा किया जाए, यही मांग लेकर आए हैं। चापी गांव के जो नरेंद्र सिंह है वो भी इन लोगों के साथ आए हुए हैं, उनसे भी जानना चाहते हैं कि क्या ये पूरा मामला क्या है। मतलब ये पूरा मामला क्या है? ये माने चापी देवरी पत्रा में शिवलिंग का माने परंपरा से हैं, गणेश जी परंपरा से पत्थर के हैं, नाग देवता भी जैसे परंपरा से हैं, और प्राचीन काल का मठ है, उसका तो कब से है उसको नहीं बता पाएंगे। और वहाँ पूजा पाठ होते आ रहा है, हमारा बाप दादा लोग भी पूजा पाठ करते आ रहे हैं। उसके में हम लोग पूजा पाठ करते आ रहे थे। बीच में 2022 में वो लोग शिवलिंग को जाके तोड़ दिया, खंडित कर दिया। उसके बाद हम लोग दूसरे माने पंडित लोग बताए कि जैसे ये खंडित शिवलिंग का पूजा करना दोषित है, दूसरा शिवलिंग फिर हम वहाँ नया स्थापित किए। हाँ, दोनों शिव मौजूद हैं वहाँ पर अभी। और उसके बाद फिर पूजा पाठ होते रहा, उसमें हम लोग माल मौसी जो है कोई कुत्ता बिल्ली घुसेगा करके तो मैंने घेरा मार दिए। फिर उसके बाद 2023 में ये 24 में रामनवमी के टाइम, रामनवमी में हम लोग वहाँ घेरा मारने के लिए गए थे, वो टूट गया था जाली उली, तो उसको मन फिर सेपरेट करने, तो गांव का ईसाई समुदाय का पूरा महिला 100 का भीड़ में जाके जैसे हम लोग को रोक लगा दिया। हाँ, तो उसके बाद प्रशासन को बुलाए, प्रशासन भी जैसे माने हम लोग माने बार बार टूटता है, इसलिए थोड़ा हम लोग सीमेंटेड वाला खूंटा लगा के ये नहीं टूटेगा कहे तो नहीं दिया लगाने। तब पुलिस बोला कि ठीक है बाँसें लगा दो, हम बोला चलो बाँसें लगा दिए। बाँस लगाने के बाद फिर जैसे पूजा पाठ, तो रामनवमी के दिन में फिर ये हम लोग को माने पूजा ही के दिन में हमको ये SDO साहब बुला लिए और कहे कि माने आप वहाँ जैसे 15 दिन के लिए रोक लगा जा रहा है, आप लोग दोनों पक्ष वहाँ नहीं जाइएगा 15 दिन का। फिर उसके बाद हम लोग फिर माने बट सावित्री आया, तो फिर इनसे आदेश लिए, और तो जहाँ पूजा करने जा रहे हैं पूरा गांव का लाठी भला लेके जैसे हम लोग को रास्ता में छे। प्रशासन के बड़े सहयोग से हम लोग माने शांतिपूर्ण पूजा किए। पूजा करने के बाद फिर इधर माने ये सावन आ गया, तो सावन में फिर जैसे इनके यहाँ आए तो ये पहले तो पूजा रोक लगा दिए थे। हाँ, जब अनुमति दिए तो फिर बोले कि ठीक है 4 सोमवार और 1 पूर्णवासी को पूजा कर सकते हैं, प्रतिदिन नहीं करेंगे। हाँ, तो हम लोग बोले कि ठीक है। 2 सोमवार हम लोग किए, और दूसरा सोमवार का यही माने रात में करीब 3 बजे रात के जाए पुलिस का मौजूद में सारा जाली तोड़ फाड़ के जैसे फेंक दिया, और पुलिस के सामने फेंका, पुलिस देखते रहेगा, पुलिस कुछ नहीं कार्रवाई किया। तो वो लोग का क्या मांग, वो लोग का क्या कहना है कि मतलब वो ज़मीन जो है वो ज़मीन किसकी है? वो ज़मीन है देवस्थान के नाम पर हमारा खतियान है। हाँ, वो लोग का कहना है कि हमारा ये भूमि सरना है, और उसका कोई आज तक माने कोर्ट में या कहीं यहाँ कोई कागजात ये लोग मांग रहे हैं, मगर वो पुष्टि नहीं कर रहे हैं। तो जब वो खतियान में देवस्थान है तो अनुमंडल पदाधिकारी का इस विषय पे क्या कहना है, क्या आश्वासन मिला है? अनुमंडल भी माने कहता तो है दे माने है ये स्थान है कह के। हाँ, CO भी। हाँ, तो आज आप लोग अनुमंडल पदाधिकारी से मिलने के लिए आए थे, तो क्या मुलाकात हुई और क्या आश्वासन मिला? माने ये तो कोई आश्वासन ही नहीं दे रहा है कि नहीं आप पूजा नहीं करना है। अभी जब तक मैं 44 लगा दिए वहाँ जाए से पूरा सावन भर पूरा जाए पुलिस का फोर्स भर दिए। तो आगे की रणनीति क्या है आप लोगों की? आगे के लिए हम लोग का रणनीति है कि जैसे उस 44 को हटा दिया जाए और उसको जैसे सुरक्षित घेरावा लगाया जाए, और पूजा पाठ हम लोग का सही ढंग से होना चाहिए। तो अभी आप सुन रहे थे कि इन लोगों का कहना है कि वो जो ज़मीन भूमि जो है वो भूमि खतियानी जो है वो देवस्थान का है, और इन लोगों को वहाँ पूजा करने की अनुमति दी जाए, लेकिन जो दूसरे समुदाय के लोग हैं जबरन उस पर कब्जा किए हुए हैं और इन लोगों को पूजा करने नहीं दे रहे हैं। आज ये लोग इसी मांग को लेकर जो है अनुमंडल पदाधिकारी के कार्यालय में आए हुए थे। हालांकि इन लोगों की मुलाकात उनसे अभी नहीं हो पाई है। तो इन लोगों का मांग बस यही है कि जो वो उस जगह पे जो शिव मंदिर है वहाँ पे इन लोगों को पूजा करने दिया जाए, किसी प्रकार की वहाँ पे रोक न लगाई जाए। मैं नवनीत रंजन, रिपब्लिक झारखंड, खूंटी से।